हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 की डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे शुरुआत हो चुकी है। आपका आईटी सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि भाई आईटी की क्लासेस भी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे मिल रही है, जल्दी से शेयर कर दो सेशन को और बता दो अपने सारे दोस्तों को कि भाई आईटी क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुकी है। राइट, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th आईटी का पहला चैप्टर हमने शुरुआत कर ली है, जिसमें हमने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर कम्युनिकेशन मेथड विच इज विजुअल कम्युनिकेशन। होप आप सभी ने वीडियो देखी होगी प्रीवियस, जिसमें मैंने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिटेल में समझाया है। यदि वो दोनों टाइप की कम्युनिकेशन आपने समझे हैं तो आज विजुअल कम्युनिकेशन को कंपैरेटिवली समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। टुडेज सेशन इज अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर, एंड आज हम विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो द वर्ड इज विजुअल। विजुअल का क्या मतलब होता है, होप आपको अच्छे से पता है। सम ग्राफिक्स, सम इमेजेस और सम टेक्स्ट जो कि आप देखते हो, मतलब जब आप किसी चीज को देखकर कुछ समझ लेते हो, आप किसी चीज को देखकर कम्युनिकेट कर लेते हो, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस इमेज और ग्राफिक्स रिस्पॉन्स सेंड करते हो, मीन्स this type of communication is known as visual communication. For example, here the picture is this types of visual ads and these things. Okay, so आपको इस इमेज को देखकर क्या समझ में आ रहा है? आपको इस इमेज को देखकर जो भी आपका माइंड इंटरप्रेट कर रहा होगा कि इस इमेज में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, जिनके थ्रू आपको कुछ चीजें समझाई जा रही हैं, ठीक है, तो आप इस पिक्चर को देख के कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सिंपल एक छोटा सा और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल यदि मैं लूं, तो whenever you driving somewhere or we can say कि आप कहीं जा रहे होते हो तो आपको रास्ते में कुछ साइंस, कुछ होर्डिंग्स, कुछ पिक्चर्स दिखते हैं, है ना, जिसको देखकर आप कम्युनिकेट करते हो। मींस नो पार्किंग बोर्ड इज देयर, तो आपको ही पता होता है कि भाई वहां पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है आपकी, बिकॉज नो पार्किंग इज बोर्ड देयर। वो बोर्ड आपसे क्या कह रहा है, वो इमेज जो होती है नो पार्किंग की, वो आपसे क्या कह रही है, यू नो अबाउट दिस ना। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच ग्राफिक्स, इमेजेस, visuals are involved, through which we interpret this images or graphics is known as visual communication. Okay, और according to this हम उन्हें response करते हैं। Right, so यदि आप definition आई तो आप क्या एग्जाम में लिख कर आओगे? So देखो, any verbal or non-verbal communication utilizing the sense of sight is known as visual communication. किसी भी टाइप का आप communication करो, चाहे verbal या non-verbal, है ना, इसमें basically हम sense of sight का यूज करते हैं। मतलब आपको चीजें देखनी होती है। आप किसी से verbally बात कर रहे हो तो आप उसके facial expression को देखकर समझते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हो और फिर समझते हो, इंटरप्रेट करते हो उसकी सारी चीजों को। राइट, सो दीज आर दी विजुअल कम्युनिकेशन। आई बात समझ में? सो हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को एनहांस कौन करता है? विजुअल कम्युनिकेशन एनहांस करता है। एंड ये तीनों टाइप की कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। इन कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है थ्रू आउट दिस यूनिट हम समझेंगे। ओके, विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व द जुडिशियस यूज ऑफ विजुअल एड्स to make a penetrative and lasting impact on the receiver's mind. Graphs, charts, maps, PowerPoint presentations, overhead projectors, smart boards, white and black boards, models, paper handouts, etc. are the different types of visual aids that help in conveying a message effectively. बहुत ही important point यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे MCQs में 110% पूछते हैं। क्या मैम की विजुअल जो कम्युनिकेशन, इसके क्या एग्जाम्पल हैं? तो एग्जाम्पल्स आपको बताना पड़ेगा। ग्राफ, चार्ट, मैप, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड्स, मॉडल्स, पेपर हैंडआउट्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल एड्स। मींस आप अपनी क्लास में जाते हो तो आपको प्रोजेक्टर दिखता है, आपकी क्लास में स्मार्ट क्लास होगी ऑब्वियस, तो वहां पे प्रोजेक्टर लगा होता है, व्हाइट स्क्रीन लगा होता है, व्हाइट बोर्ड लगा होता है, जहां पर आपकी टीचर आपको सारी चीजें समझाती है, आइदर बाय इन टेक्सचुअल मैनर और बाय ड्राइंग समथिंग, सम चार्ट और सम ग्राफ और सम पिक्चर और सम ड्राइंग। राइट, सपोज आप जाते हो अपनी साइंस लैब में तो वहां आपको स्केलेटन दिखता है, तो स्केलेटन भी क्या हो गया, एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया विजुअल एड्स का और विजुअल कम्युनिकेशन का है, जिसके थ्रू आप ह्यूमन बॉडी स्केलेटन को समझ सकते हो। वहीं आप सोशल साइंस लैब में जाते हो तो वहां पे आपको एक वर्किंग मॉडल दिखता होगा सोलार सिस्टम का, ठीक है, तो बेसिकली वो डिपिक्ट करता है, वो एक्सप्लेन करता है सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर प्लेस्ड एंड एवरीथिंग। ओके, सो जब आप ऐसे किसी मॉडल्स को, चार्ट्स को, ग्राफ्स को देखते हो जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो बेसिकली दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट
visual communication. And I am teaching to you, like I am using verbal communication, non-verbal communication, as well as I am using the board here, smart board here, through which you see the images as well as you see some text or content. So we can say it is also a visual communication. अंडरस्टूड. सो अच्छे से समझ में आ गया कि वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है. अब यदि इसमें डिफरेंस आता है एग्जाम में, आपसे पूछ सकते हैं ना, राइट, टू डिफरेंस बिटवीन वर्बल नॉन वर्बल, ये तो 100% आएगा ही. ओरल और रिटन में क्या डिफरेंस है, ये भी आएगा ही सही. वहीं विजुअल और नॉन वर्बल में या वर्बल में डिफरेंस पूछ लिया तो आपको ये भी लिखते आना चाहिए. तो चीजें यदि एक बार समझ में आती है तो हम उसे लिख सकते हैं. बहुत प्रैक्टिकल से ये सारे टॉपिक्स हैं जिनका हमारी लाइफ में होना बिल्कुल जरूरी है. अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल से मैं आपको चीजें क्लियर करूंगी, होपफुली आपको वो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल के साथ ही चीजें पूछी जाती है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटर कैन इम्पार्ट नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक to the students in an effective manner with the help of a smart board, picture or a diagram. These visual aids help students to retain information and understand the concept very clearly and quickly. The use of visual aids grabs the attention of the students and keep them engaged. Obvious सी बात है ना, जो चीज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, आप सभी को engage करने के लिए मीन्स कि आप सभी मेरे पॉइंट को समझ सको. जो आपके एग्जाम में टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन, हाउ आई रिप्रेजेंट दिस. बुक में तो आप लोग पढ़ ही लोगे ऑब्वियस, बट कोई चीजें जब आपको अच्छी तरीके से समझाई जाए स्मार्ट बोर्ड का यूज करके, ठीक है, वहीं आपको कुछ ऑडियोस वीडियोस का यूज करके समझाया जाए, कुछ डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके समझाया जाए, तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है अदर देन इन रिटन फॉर्म. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल जो कि आप लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम में भी. ओके, सो विजुअल एड्स क्या करते हैं, विजुअल एड्स स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में क्विकली एंड क्लियरली. अब इस चीज को देखो, ये चीज सिर्फ बड़े बच्चों पे या किसी और पे लागू नहीं होती है, बल्कि हर एक एज का पर्सन, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, नर्सरी, केजी, केजी 1 2 का हो, या फिर वो कोई 9th 10th 12th का स्टूडेंट हो, या वो कोई एम्प्लॉय हो, या किसी भी एज का पर्सन हो, कोई ओल्ड पर्सन हो, कोई बॉस हो, मैनेजर हो, हु चीजें सबसे ज्यादा जो होती है, जो हमारा ह्यूमन माइंड प्रोसेस करता है, वो इमेजेस को ही करता है. आई बात समझ में. सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये टॉपिक लिखा हुआ है, रादर देन रीडिंग, यदि इमेज इससे रिलेटेड आपको दिखती है तो आप इमेज को समझकर ही पता लगा लोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि इस बोर्ड पे आपको किन चीजों से रिगार्डिंग टॉपिक्स मिलेंगे. अंडरस्टैंड. तो हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो बेसिकली क्या करता है, इमेजेस को, ग्राफिक्स को, चार्ट्स को, प्रेजेंटेशंस को ज्यादा फास्ट वे में समझता है, इंटरप्रेट करता है एज कंपेयर टू द रिटन टेक्स्ट. Clear? So this is very important or very helpful for understanding any topics clearly. Now what are the advantages of visual communication? तो मैम visual communication तो हमको समझ में आ गया, बट अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो भाई इसके एडवांटेजेस भी आएंगे एग्जाम में लिखने को, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. What are the advantages of visual communication और what are the disadvantages of visual communication? ऐसी वर्बल के भी बन सकते हैं, नॉन वर्बल के भी बन सकते हैं. तो प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको वर्बल, नॉन वर्बल डिटेल में समझा दिया है. आज के सेशन में हम विजुअल कम्युनिकेशन को भी खत्म कर देंगे. देन आपका यहाँ पे चैप्टर हो जाएगा फिनिश. उसके बाद हम इस चैप्टर के असेसमेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो क्या एडवांटेजेस होंगे? अब एडवांटेजेस आप जल्दी से बता सकते हो कि विजुअल एड्स लाइक ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, मॉडल्स मेक्स विजुअल कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल, है ना. आप जिस भी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी बातें आप कर रहे हो, यदि उनके ग्राफिक्स को, चार्ट्स को, वीडियोस को आप साथ में बताते हो, एक्सप्लोर करते हो रिसीवर्स तक, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. रिसीवर क्या करते हैं, उसे समझते हैं, इजीली इंटरप्रेट कर लेते हैं, और इजीली इंटरप्रेट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक विजुअल एड्स और विजुअल ग्राफिक्स चार्ट्स ही हो सकते हैं. ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन उनके लिए मीनिंगफुल भी होती है. नाउ यूज ऑफ विजुअल एड्स में कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू कॉम्प्रिहेंड. ऑब्वियस सी बात है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें लिखी हुई है, हो सकता है ना, बहुत सी बार ऐसा होता है, आप सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स जब पढ़ते हो तो आपकी बुक में कुछ पैराग्राफ लिखा होता है या कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो सिर्फ लिखा हुआ है, बहुत सारे पैराग्राफ्स, बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है. बेसिकली थ्योरी की बात कर रही हूं मैं, बहुत सारा थ्योरी उसमें लिखा हुआ है. तो मैं वो थ्योरी पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो आप ये सोचते हो काश कोई हो ऐसा जो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझा सके, है ना, कुछ अलग ही तरीके से बताए, मींस कुछ ग्राफिक्स वीडियो के फॉर्मेट में आपको समझाए, इमेजेस के फॉर्मेट में समझाए, सो दैट आप उसकी वर्किंग समझ सको, उस टॉपिक के बारे में क्या है, कैसे हो रहा है उस टॉपिक में, बेसिकली वो आप समझ सको. राइट, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजुअल एड्स जो होते हैं ना, किसी भी टिपिकल टॉपिक को, कितने भी टफ टॉपिक को विजुअल एड्स के थ्रू यदि समझाया जाए तो वो इजी वे में समझा सकते हो आप. ओके, तो इट हेल्प्स
नाउ विजुअल एड्स मेक्स द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। ऑब्वियस, विजुअल एड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत इंटरेस्ट वे के साथ में चीजों को समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल। ओके, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लो। यदि रोज टीचर आपको क्लास में सिर्फ व्हाइट बोर्ड और मार्कर का यूज करके पढ़ा के चली जाती है, लेकिन वहीं किसी दिन यदि प्रोजेक्टर का यूज करती है, कुछ ऑडियो और कुछ वीडियोस आपको दिखाई जाती है, तो वो क्लास आपकी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना। सो विजुअल एड्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और उसके थ्रू वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दैट लाइन, लाइक ह्यूमन माइंड प्रोसेस greater the images or graphics as compared to the textual data. Okay, now what are the disadvantages? अब यदि हम disadvantages की बात करें तो क्या लिख कर आओगे आप? वही जहां पर किसी चीजों के एडवांटेजेस होते हैं तो बेटा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? सम ऑफ द एड्स यूज्ड इन विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। समटाइम्स कुछ ऐसे विजुअल एड्स या कुछ ऐसे विजुअल हम बोले इमेजेस ग्राफिक्स होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं, ठीक है, जिसको अफोर्ड कर पाना इजी नहीं होता है। आपने देखा होगा आजकल एचडी क्वालिटी में आप देखते हो कि मार्केट में कंप्यूटर्स हैं और टेलीविजन्स हैं, ठीक है, ऐसे स्क्रीन से जो कि एचडी क्वालिटीज में आपको मिलते हैं, तो दे आर कॉस्टली बिकॉज दे आर प्रोसेस्ड हाई रिजोल्यूशन इमेजेस एंड ग्राफिक्स। ओके, सो समटाइम्स वी कैन से विजुअल एड्स और विजुअल इमेजेस को रिप्रेजेंट कर पाना, उसके लिए हमें उसे अफोर्ड कर पाना कॉस्टली होता है। Sometimes visual presentation of information becomes complex. कभी कभी विजुअल प्रेजेंटेशन में भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे समझा पाना टिपिकल होता है समटाइम्स ना, बट नॉट जनरली। The visual techniques take much too time to communicate. हाँ, ये एक पॉइंट जरूर बनता है कि किसी ग्राफिक को समझाने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू थ्योरी में यदि पॉइंट्स लिखे हुए हो तो ग्राफिक्स को यदि आप समझाते हो, इलैबोरेट करते हो, तो समटाइम्स इट मे टेक टाइम। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस जो आपको लिखने होंगे यदि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो। क्लियर? चलिए, तो विजुअल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है अभी तक यहाँ पर। नाउ thus we see that skillful use of the three methods of communication strengthens the sender's message that its impact. तो अभी तक हमने जो तीनों मेथड पढ़ी, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन, तीनों का एक ग्रेटर इंपैक्ट पड़ता है रिसीवर पर, जो कि बेसिकली सेंडर के मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। मींस कि आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो इन तीनों मेथड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी और विजुअल भी, बिकॉज इन तीनों का जो इंपैक्ट है वो किस पर पड़ता है? लिसनर पर, रिसीवर पर, जो आपकी बात को सुन रहा है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, यदि ये तीनों मेथड सही तरीके से यूज की जाती है तो लिसनर और जो भी रिसीवर है वो आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, अटेंशन के साथ सुनेगा और इंगेज्ड रहेगा। ओके, एंड प्रॉपर फीडबैक आपको बदले में सेंड भी करेगा। ओके, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नाउ इन सम सर्कमस्टेंसेस दे आर आल्सो सर्व टू रिप्लेस वन अनदर, लाइक गेस्चर्स मे बी यूज्ड टू रिप्लेस वर्ड्स, और फोन कन्वर्सेशंस में रिप्लेस अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन टू ऐड अ पर्सनल टच इन द इंटरैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, यदि आजकल हम देखें तो पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी थी तो पहले आप देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन पे आप बात कर सकते थे। मींस दो पर्सन जो जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, है ना, सपोज कोई दिल्ली में है और कोई जयपुर में है, अब उन्हें यदि आपस में बात करनी है तो पहले के जमाने की यदि मैं बात बताऊं तो, और उससे भी पहले पोस्ट लेटर्स, पोस्ट कार्ड चला करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने थोड़ा ग्रो किया तो टेलीफोन्स आ गए, ठीक है, टेलीफोन्स, फिर मोबाइल फोन्स आए, तो आप सिर्फ टेलीफोनिक कॉल और वो कर सकते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बूम पर है कि आप फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। मतलब कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो आप देख सकते हो कि दिन पे दिन टेक्नोलॉजी से ज्यादा वो भी ग्रो कर रहा है। ओके, सो मींस कि यहां पर आप टेलीफोन कन्वर्सेशन को किसने कन्वर्ट कर दिया? फेस टू फेस कॉलिंग, फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप कर सकते हो। डिफरेंट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फॉर दिस ना। एज नॉन वर्बल क्यूज आर एब्सेंट इन रिटन कम्युनिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। सो होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया। Now overall the most important part is that you need to have awareness about which method is appropriate in a given situation. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन तीनों मेथड में से कौन सी मेथड यूज करने वाले हो।
कम्युनिकेशन के लिए, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। अब तीनों की नीड कहां पर है और ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे जिस सिचुएशन में आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। इफ देयर इज सम इमरजेंसी देन आप वर्बल मेथड का यूज कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। सो ऐसे हमने नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल तीनों के बारे में पढ़ा है, तीनों की नीड समझी है कि आप इन तीनों मेथड को कब किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, सही तरीके से सही मेथड का यूज करना है। ओके, नाउ द चोजन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन दैट वन कम्स अक्रॉस। ओके, जो भी मेथड आप चूज करते हो कम्युनिकेशन की, वो डिपेंड करती है कि व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन एंड किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन करना है और कौन सी मेथड का यूज करना है। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन डीलिंग विद पीपल इन अ मोर इफेक्टिव वे। यदि आप एक गुड अंडरस्टैंडिंग मेथड का यूज कर लेते हो तो इट मींस कि जो रिसीवर है वो आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा है और समझने के साथ साथ वो आपको रिप्लाई भी दे रहा है। सपोज यू आर अंडरस्टैंडिंग विजुअल कम्युनिकेशन वेरी क्लियरली, सो यू जस्ट कमेंट हियर कि मैम पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। यू जस्ट राइट नो डाउट इन दिस टॉपिक, मींस दैट आई अंडरस्टैंड्स कि यस द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग मी प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, व्हाट आई एम कन्वेइंग मैसेज टू यू, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ईयर। और यहाँ पे अब हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया आपके तीनों मेथड्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। यदि किसी को भी कोई डाउट है इस सेशन से रिलेटेड या इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल सा चैप्टर है। ओके, बस इसमें आपको समझना है चीजों को कि क्या क्या चीजें जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में हम करते हैं एक्चुअल में। लेकिन यदि यही सारी चीजें एग्जाम में लिखने को आई तो फिर कैसे लिखकर आने वाले हो, किस तरीके से आपको आंसर फॉर्म करना आना चाहिए। बेसिकली यहां पर आके बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो होप आपको सारी चीज क्लियर है। अब यदि कोई आंसर भी आएगा, कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इजीली करके आ जाओगे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स को। सो स्टे हियर टिल द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।